नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, मैं आप सबके सामने एक विशेष मुद्दा लेकर आया हूँ और मुद्दा दोस्तों काफ़ी गंभीर मुद्दा है। दोस्तों, इस मुद्दे के कारण हमारे देश को और जो भी राज्य इस तरह की योजनाएं लाते हैं, उन सभी राज्य और साथ ही उस राज्य के निवासी को भी इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। तो ये मुद्दा है दोस्तों आपका, जैसे आजकल फ्री बीज की योजना है, अर्थात जो या तो पैसा या कोई भी सामान या वस्तु जो जनता को फ्री में बांटा जा रहा है। दोस्तों, इनमें से कुछ योजनाएं अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है। जैसे दोस्तों, केंद्र सरकार ने कुछ योजनाएं लागू किया था, पीएम किसान योजना, पीएम उजाला योजना और पीएम आवास योजना। तो इनमें से जो दोस्तों आपका पीएम आवास और उजाला और इस टाइप की जो योजना है, ये एक बार के होते हैं। इन्हें इस तरह की योजनाएं अगर लागू भी करते हैं तो इसमें कोई उतना हर्जा नहीं होता है। लेकिन और पीएम किसान, इसको भी हम एक तरह से सही ठहरा सकते हैं, क्योंकि किसान जो है बहुत मेहनती होते हैं और वो हमारे देश के लिए खेती बाड़ी करते हैं, और इस 6,000 की प्रोत्साहन राशि के कारण जो इसको पीएम किसान का मिलता है, इस कारण से वो खेती बाड़ी करना भी जारी रखते हैं ताकि हमारे देश में अन्न की कमी न हो। तो इसको तो हम ठीक सही साबित कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, अभी जो योजनाएं चल रही है, जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि अभी झारखंड में जब चुनाव होने का था, तो जैसे यहाँ पर जो सरकार था उनका 4.5 साल हो गया, पूरा 5-6 महीना बचा हुआ था, तब उन्होंने एक योजना लाया, मैया सम्मान योजना। और इस योजना के माध्यम से उन्होंने 1,000 रुपये देने का वादा किया हर महीना पर महिला को। और साथ ही इसी की पैरेलल महाराष्ट्र में भी एक लाडली बहन योजना के नाम से चल रहा है, उसमें 1,500 रुपये हर महीना देने का वादा किया, और उसको भी ये आगे जाकर उसको 3,000 पर महीना करने वाले हैं। और दोस्तों, इससे पहले 2023 में मध्य प्रदेश में वहाँ पर भी बहन लाडली योजना के नाम से ही, जो कि वहाँ पर बीजेपी का सरकार था, उन्होंने हर महिला को बहन लाडली योजना के नाम पर 1,000 रुपये पर मंथ देने का वादा किया। वहाँ भी करीब 1 करोड़ आसपास महिलाएं हैं, 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को। और झारखंड में करीब 60 लाख आसपास महिलाएं हैं, 18 से 50 साल की महिला। तो इनको हर महीना 1,000 अभी दिया जा रहा है, लेकिन दिसंबर से उन्हें 2,500 किया जाएगा। और भी इस तरह के बहुत सारी योजनाएं हैं। कई भी राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, बहुत ढेर सारे राज्य जब वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो अंत समय में कुछ ऐसी योजना और प्रलोभन जनता को दे देते हैं ताकि जनता उसका पूरा सपोर्ट करे और वो चुनाव में विजयी हो जाए। इस तरह की योजनाएं बहुत ही घातक होती है। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि झारखंड में जो योजना चल रही है मैया सम्मान योजना, इसमें हर महिला को हर महीना 1,000 रुपया दिया जा रहा है, और कुछ कुल लाभार्थी इसमें करीब 60 लाख आसपास है। तो 60 लाख को अगर हम 1,000 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 600 करोड़ रुपया आएगा, यानी कि हर महीना 600 करोड़। और अगर इसे हम 600 करोड़ का अगर 12 से एक साल के अंदर गुना कर दें तो 12 6 72, यानी कि 7,200 करोड़ रुपया हो जाएगा। हाँ, 7,200 करोड़ रुपया। लेकिन अब जब यहाँ पर जेएमएम जीत गई है, तो उन्होंने वादा किया है कि हम इसको 2,500 करेंगे। तो अगर वो 2,500 करते हैं तो उसके बाद सीधे ये कितने हो जाएंगे आपका, जैसे 600 करोड़ हुआ हर महीना 1,000 पर, तो 2.5 गुना हो जाएगा, यानी कि 1,500 करोड़ हर महीना, और साल में हो जाएगा 18,000 करोड़ रुपया। और साथ ही यहाँ के सरकार ने ये घोषणा किया है कि जो यहाँ पर वृद्धा पेंशन मिलता है, मतलब बूढ़ी और बूढ़ा दोनों को, उन्हें अभी 1,000 रुपये करके मिलता है, उन्हें भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तो अभी तत्काल में नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि झारखंड सरकार को अभी इतना बड़ा बोझ आ गया है, इसी को संभालने में ये बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो आपका
18,000 करोड़ रुपया, और अगर वृद्धा पेंशन को भी इनमें 2500 कर दे तो उसमें भी करीब 20 लाख आपको लाभार्थी मिलेंगे, और उसका भी आपको करीब 6,000 करोड़ रुपया का हर साल आपको खर्चा आएगा, एक्स्ट्रा खर्चा। तो इसमें करीब 24,000 करोड़ रुपया हर साल झारखंड सरकार को फालतू का वहन करना पड़ेगा। और ये तत्काल में ये तो काफ़ी फ़ायदा देते हैं, जो भी इस योजना को लाते हैं वो इस योजना के माध्यम से ही अपना पूरे सारे जनता को अपनी ओर अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाते हैं, और कामयाब हो भी गए। तो इस योजना के मैं खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि इस योजना के कारण क्या होने वाला है। कि इसमें देखिए, अगर 24,000 करोड़ रुपया, इतना रुपया अगर हमारे राज्य के शिक्षा व्यवस्था में लगाया जाए, रोजगार की व्यवस्था में लगाया जाए, शिक्षा में किस तरह का लगाया जाए, यहाँ पर करीब दोस्तों आपको 45,900 करीब स्कूल है, सरकारी स्कूल, और ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ करीब 14% स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक के द्वारा उस स्कूल को चलाया जा रहा है। वहाँ पर स्कूल में टीचर की भर्ती नहीं हो पा रही है, भर्ती नहीं कराया जा रहा है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ के राज्य सरकार ने कुछ मॉडल स्कूल भी बनाने का घोषणा किए हैं 6,000, यानी कि हर ब्लॉक पे एक मॉडल स्कूल भी यहाँ की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन क्या एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल होने से पूरे राज्य में शिक्षा का विस्तार हो जाएगा? इसमें तो ऐसा होगा कि जहाँ मॉडल स्कूल होगा वहाँ तो कहा जा रहा है इसमें कि गरीब और जो मेधावी बच्चा होगा उन्हें उसमें एडमिशन दिलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो दबंग टाइप के होंगे, जिनके पास पैसे होंगे, अमीर आदमी होंगे, वही लोग जाके वहाँ पर एडमिशन करेंगे। गरीब के आदमी इधर उधर भटकते रहेंगे, उनके लिए भी सरकारी स्कूल ही है। तो दोस्तों, ये जो आपको मैं बता रहा था कि जो 24,000 करोड़ रुपया है, इसको अगर राज्य के 45,000 स्कूलों में खर्चा किया जाए, एक ही बार में नहीं किया जाए, हर साल किया जाए, 24 नहीं किया जाए, मात्र इसको अगर 20,000 करोड़ ही किया जाए। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, जो वृद्धा पेंशन है वो उसको हम सही मानते हैं, वो देना भी चाहिए। उसको हम कुछ मतलब उसकी हम कोई निंदा उंदा नहीं करते हैं। लेकिन बाकी जो नई योजना ला रहे हैं, और इस योजना में ऐसा हुआ कि मैं आपको बता दूं बीच में कि जो भी यहाँ पर बीजेपी पार्टी थी, उन्होंने सीधे गोगो दीदी योजना के तहत 2100 देने का वादा किया। मतलब ईरा चल रहा था, टक्कर हो रहा था उन लोग का, दोनों का, जेएमएम और बीजेपी का। तो बीजेपी बोला कि हम गोगो के तहत 2100 देंगे, तब जेएमएम वालों ने कहा कि हम 2500 देंगे। तो इस तरह की जो भी राज्य सरकारें होती है, वो अगर अर्थशास्त्र को अच्छी तरह से जानता होगा तो वे कभी इस तरह की बहसबाजी नहीं करते, क्योंकि इससे आने वाले समय में हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी और बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं बता रहा था आपको कि जैसे ये जो आपको हर स्कूलों में अगर 24,000 करोड़ रुपया नहीं, मात्र 10,000 करोड़ ही साल में खर्चा किया जाए, तो उसमें से अगर करीब 10,000 स्कूल दोस्तों हर साल पूरा एकदम मॉडल स्कूल बन जाएंगे। और मॉडल स्कूल बनाने के साथ ही वहाँ के हर टीचर को प्रॉपर वार्निंग दी जाए कि वो बढ़िया से बच्चों का पठन पाठन करें, और वहाँ हर स्कूल में बायोमेट्रिक सिस्टम हो अटेंडेंस के लिए, और हर महीना 3 महीना कोई भी एक शेड्यूल ले करके उन टीचरों की जांच होनी चाहिए कि ये लोग पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। इस तरह की अगर कार्रवाई हो गई तो मैं साफ देख रहा हूँ कि हर झारखंड के जो भी यहाँ पर गरीब है, उनके करीब 2 से 3-4 हज़ार रुपया हर महीना बचेंगे। अब कैसे बचेंगे? क्योंकि आजकल कोई व्यक्ति अगर डेली 300 भी कमा रहा है तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा थोड़ा बढ़िया से पढ़े, इसलिए वो प्राइवेट में डाल रहे हैं। वो प्राइवेट में डालने के कारण उन्हें हर महीना 3-4 हज़ार रुपया ट्यूशन फ़ी, स्कूल फ़ी और एडमिशन फ़ी, इस तरह का फ़ी के नाम पर बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर झारखंड राज्य की सरकारी स्कूल अगर सही हो गई तो इन सब के झमेलों से हमारी जनता बच जाएगी, और इससे बचने के कारण हमें जो एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। तो और इस तरह हो जाने से हमें किसी के आगे हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
ना हमें गोगो की ज़रूरत पड़ेगी, ना मेया सम्मान की। और साथ ही मैं आपको रोज़गार पे बात करना चाहूँगा। ये जो रोज़गार होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 18,000 करोड़ को ही लेकर मैं चल रहा हूँ, ठीक है, वृद्धा पेंशन को अलग करके। अगर 18,000 करोड़ का उपयोग रोज़गार में लगाया जाए तो उसमें अगर एक उद्योग या फैक्ट्री का खर्चा अगर 10 करोड़ आता है तो उसमें करीब 1800 उद्योग धंधे खोले जा सकते हैं, अगर सरकार अपने तरफ से खोले तब। अन्यथा सरकार को उसमें एक पैसा भी खर्चा नहीं है। और इस तरह से होने से अगर 1800 उद्योग धंधे खोले गए तो उसमें से हर उद्योग धंधे से 300 से 400 आदमी को रोज़गार मिलेगा। और इस तरह से करीब 5 लाख 854 यानी कि 5,40,000 आदमी को रोज़गार मिलेगा हर साल। तो इस तरह की योजना होने से सबके हाथ में रोज़गार आएगी, सब कमाने लगेंगे। और सबको सरकारी रेट जो भी अभी चल रहा है 400 450, वो रेट उनको दिया जाए तो उनका जीवन स्तर में थोड़ा सा बदलाव आएगा। नहीं तो ऐसा देखा गया है अभी बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्री है, जहाँ कहीं कहीं आपको 200 में तो कहीं 300 में, कहीं 350 में काम कराया जा रहा है। और यहाँ की जनता मजबूर है 200-250 में काम करने के लिए, क्योंकि रोज़गार ही नहीं है। और वो 200 में भी काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो इस मजबूरी के कारण मेरा मानना है कि आप इस सरकारी जो भी हो, इन पैसों का उपयोग सरकारी धंधे में अगर किया जाता तो हर साल 5 लाख आदमी को रोज़गार मिलता। और इस रोज़गार से उनको किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं, किसी का आगे हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इस तरह की योजनाएं इस तरह की फ्रीबीज की योजनाएं के आगे वो हाथ कभी नहीं फैलाते। और वो अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ाते लिखाते, खुद बढ़िया अच्छे वातावरण में रहते हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया हो जाता। लेकिन हमारी सरकार या कोई भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार ये नहीं चाहती कि यहाँ की जनताएं पढ़ जाएं, लिख जाएं और अच्छा खासा जॉब करे और काम करे, क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहते कि अगर वो पढ़ लिख गए तो फिर हमारा भंडा फूट जाएगा। दोस्तों, एक और बात है कि मान लीजिए झारखंड का कोई व्यक्ति है जिनका पत्नी है, माँ है और पिता है। मान लीजिए पिता वृद्ध हो चुके हैं और माँ भी 50 से कम साल की है और उसकी पत्नी है 18+ है। तो उन तीनों को जो मिलेगा मैया सम्मान के तहत, 2 को मिलेगा 2,500 करके 5,000, और पिता को मिलेगा, उनको भी 1,000 मिल रहा है, उनको भी आने वाले समय में 2,500 मिलेगा, यानी कि 7,500 मिल गया एक परिवार को। अब सरकार की तरफ से चावल, आटा, दाल, गेहूँ ये सब तो मिल ही रहा है। तो ऐसे में जिसके पास हर महीना 7,500 8,000 फ्री का आएगा, उसको दाल चावल भी आएगा, क्या वो काम करने जाएगा? क्या उसके घर में जो भी बंदा है जो काम करने जा रहा था वो काम से जी चुराएगा? वो अगर महीना में 26 दिन काम करता तो वो 7-8 दिन छुट्टी मारेगा। इससे क्या होगा, हमारे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, जो उत्पादन हो रहा है, उनके जाने से उत्पादन पर असर पड़ेगा। और उत्पादन पर असर पड़ने से उसका जो बिक्री कम होगा, और बिक्री कम होने से सामान के दाम बढ़ेंगे, और दाम बढ़ने से सामान की बिक्री कम होगी। इस बिक्री कम होने से ये सरकार को इसमें जीएसटी कम मिलेगा क्योंकि माना जाता है, और ये पूरा फैक्ट है, कि जहाँ जितना उत्पादन हो रहा है और बिक्री हो रहा है उस राज्य को बहुत ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन और टैक्स वगैरह आता है। और टैक्स से ही सरकार को अच्छी तरह से चला सकता है। और अगर टैक्स का ही आना में बंद हो गया या फिर कुछ कटौती हो गया तो उस राज्य का हालत बहुत ख़राब हो जाएगा। अंत में उसको बैंकों से लोन लेके अपने राज्य को चलाना पड़ेगा, या फिर अपने राज्य में जो भी खनिज संपदा है उसको निकाल के सबको बेच के सबको अपना राज्य को चलाना पड़ेगा। और इस तरह से एक न एक दिन ऐसा आएगा कि वो खनिज संपदा भी, जैसे झारखंड में कोयला है, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग तो फ्री के आदी हो गए हैं। हम लोग तो फ्री की चीज़ों को भोगने के लिए पूरा एकदम आदत बना लिए हैं। ना हम लोग के पास शिक्षा है, ना रोज़गार है, उससे हम लोग मजबूर हो जाएंगे। उस समय बहुत ही कठिन समस्या आने वाला है। तो दोस्तों, मेरा तो ये विचार है, और आपका क्या विचार है? आप
इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर, और अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।